मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान की अगली क्लास में हम श्वसन संस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। श्वसन संस्थान यानी कि जो है देखा जाए श्वसन संस्थान से मतलब तात्पर्य है सांस लेने की क्रिया। सांस लेने में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। मनुष्य बिना भोजन के तो कुछ सप्ताह एवं बिना जल के कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु 3 से 6 मिनट के लिए अगर श्वास रुक जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। शरीर के ऊतकों विशेषकर हृदय एवं मस्तिष्क के ऊतकों को ऑक्सीजन की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। वस्तुतः कहा जाए देखा जाए तो ऑक्सीजन ही जीवन है, लेकिन जो है आम बोल चाल की भाषा में प्रयुक्त होता है जल ही जीवन है। लेकिन जो है अगर इसके माध्यम से देखा जाए तो ऑक्सीजन ही जीवन है। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जबकि जल के बिना हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं। वस्तुतः श्वसन क्रिया कोशिकाओं तथा वातावरणीय वायु के मध्य होने वाले पारस्परिक विनिमय अर्थात आदान प्रदान की है। जो हमारी श्वसन क्रिया है इसको 2 भागों में पूर्णतः विभक्त किया गया है। एक आपका प्रश्वसन और एक है आपका निश्वसन। अब जिस क्रिया के द्वारा वातावरण में वायु को अंदर किया जाता है उसको हम प्रश्वसन कहते हैं। जब देखिए जब हम वायु को लेते हैं मतलब अंदर खींचते हैं उसको प्रश्वसन कहा जाता है। अब जिस क्रिया से गैसों को बाहर निकाला जाता है उसको निश्वसन कहते हैं। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं उसको निश्वसन कहते हैं। श्वसन की एक प्रक्रिया में एक बार सांस भीतर लेना तथा पुनः श्वास को बाहर निकालना सम्मिलित होता है। अब आपका देखिए श्वास पथ है। श्वास पथ लसिका से लेकर फुफ्फुसी वायु कोशों तक निरंतरता में स्थित श्वसनीय अंग जिससे होकर के वायु गमन करती है श्वास पथ का निर्माण करते हैं। ये निम्नवत होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला आपका नासिका हो गया, नोज नाक हो गया। दूसरा आपका ग्रसनी हो गया। तीसरा आपका स्वर यंत्र हो गया। चौथा आपका श्वास प्रणाल हो गया। श्वास प्रणाल या उसको ट्रैकिया भी बोलते हैं। अब आपका 5वां जो है वो श्वासन नली हो गया, श्वास नली या उसको श्वसनी भी बोलते हैं। अब आपका 6वां हो गया श्वसनिकाएँ हो गया। 7वां आपका वायुकोश हो गया। 8वां आपका फुफ्फुस हो गया। देखिए ये आपका श्वास पथ है। पहला नाक से हम श्वास लेते हैं, ग्रसनी में पहुंचती है, ग्रसनी के बाद स्वर यंत्रज में, श्वसन प्रणाल में और जो है ट्रैकिया में, फिर इसके बाद श्वसनी में, श्वसनिकाओं में पहुंचती है, वायुकोश, फुफ्फुस। ये हमारा श्वास पथ है। अब इसी में देखते हैं आगे नासिका नोज। वातावरण की वायु श्वास पथ में सामान्यतः नासिका के द्वारा ही प्रविष्ट होती है। वह नासिका नाक का दृश्य भाग है जो नासिका अस्थियों और उपास्थियों द्वारा बनती है। इसमें एक बड़ी गुहा होती है। देखिए जो नाक है, नाक की संरचना बताई जा रही है। वातावरण जो हमारा आस परिवेश का वातावरण है उसकी वायु जो है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं श्वसन पथ में सामान्यतः नासिका हमारे नाक द्वारा ही प्रविष्ट होती है, नाक द्वारा ही अंदर जाती है। और वाह नासिका नाक का एक दृश्य जो हमारी नासिका होती है, जो बाहर नाक लगी होती है, वह हमारे नासिका का बाहरी दृश्य भाग होता है। जो नासिका अस्थियों और उपास्थियों द्वारा बनती है। इसमें एक बड़ी गुहा होती है जिसे नासिका गुहा कहते हैं। जो हमारी ये 2 नाकों के छिद्र है ना, इनको नासिका गुहा बोलते हैं। जो एक उपास्थि निर्मित विभाजक पट द्वारा दाहिने और बाएं 2 बराबर भागों में विभाजित रहती है। नासिका गुहा के विभाजित हो जाने पर उसके आगे और पीछे दो रंध्र होते हैं। आगे के वायु छिद्रों को
नथुने या अग्रनासा रंध्र कहा जाता है, जो बाहर से अंदर की ओर हवा ले जाते हैं तथा पीछे के जो छिद्र होते हैं उन्हें पश्चनासा रंध्र कहा जाता है, जो हवा को ग्रसनी तक ले जाते हैं। देखिए जो है, जो बाहर से अंदर की ओर हवा ले जाते हैं उनको नासारंध्र कहा, अग्र नासारंध्र कहा जाता है। और जो आपके जो पीछे के जो छिद्र होते हैं उनको पश्च नासारंध्र कहा जाता है, जो हवा को ग्रसनी तक ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दो छिद्र और होते हैं, पहला आपका परानासा विवर और दूसरा आपका नासा अश्रुवाहिनी। देखिए इसमें नासिका गुहा का ऊपरी भाग एथमाइड अस्थि की छिद्र प्लेट, स्फिनाइड अस्थि तथा फ्रंटल अस्थि द्वारा बनता है। नासिका का तल जो है आपका वो कठोर तालू से मिलकर बना होता है। इसकी अस्थि पहला टाइनल अस्थि होती है, जिसकी जो अस्थि होती है पहला टाइनल अस्थि होती है। इसके अतिरिक्त नथुनों में भी विद्यमान बाल, धूल के कण एवं सूक्ष्म जीवाणु आदि को अंदर जाने से रोकते हैं और वायु को जो है वायु को छनने का काम करते हैं। मतलब जो वायु हमारी जाती है उसमें जो धूल के कण होते हैं आदि, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो जब नाक में चले जाते हैं, जो हमारे नाक में बाल होते हैं वो जो है उनको रोक लेते हैं, वायु को छानने का काम करती है। सूक्ष्म धूल के कण जीवाणु श्लेष्मा से चिपक जाते हैं। श्लेष्मिक कला के रोम श्लेष्मा को निकलने या बलगम के रूप में बाहर निकालने के लिए ग्रसनी में पहुंचा देते। देखिए जैसे नाक में हमारे कुछ प्रविष्ट हो गया, वो हमारे मुख से ग्रसनी के द्वारा वो हमारे मुख से निकल जाता है बाहर बलगम के रूप में। अब देखिए परानासा विवर, ये चेहरे के अस्थियों एवं कपोल अस्थियों में अवस्थित बंद गुहाएं होती हैं जिसमें वायु भरी रहती है। इन्हें वायु विवर भी कहा जाता है। जो आपका परानासा विवर है इनको हम वायु विवर भी बोलते हैं, ठीक है। ये अस्थियों को हल्का करते हैं और आवाज़ को गूंजने के लिए ध्वनि कोष्ठक का कार्य करते हैं, जो आपका परानासा विवर है। देखिए नासा अश्रुवाहिनी, नासा अश्रुवाहिनी प्रत्येक आँख से निकलकर नासिका गुहा में खुलती है, जिससे होकर अत्यधिक आंसू नाक में पहुँचते हैं। जो आपकी नासा अश्रुवाहिनी है, नासा अश्रुवाहिनी प्रत्येक आँख से निकलकर नासिका गुहा में खुलती है। जो हमारी दो आँखें हैं उन दोनों आँखों से निकलकर नासिका गुहा में खुलती है, जिससे होकर अत्यधिक आंसू नाक में पहुंच जाते हैं। यही कारण है रोते समय नाक से कुछ पानी निकलता। देखिए जैसे आप जब कभी रोते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, तो जो है कभी कभी नाक भी बहने लगती है, ठीक है। तो वही आंसू हमारे नाक के द्वारा निकलने लगते हैं। ये नासिका गुहा में जो अश्रुवाहिनियाँ होती हैं वो नासिका गुहा में खुलती हैं। इसी कारण से जब हम आँखों से आंसू निकलते हैं तो हमारे नाक से भी आंसू निकलते हैं, पानी निकलने लगता है, वही आंसू होता है। अब देखिए ग्रसनी या फायरिंग्स, नासिका में प्रवेश की हुई वायु नाक मार्ग को पार करके ग्रसनी में पहुंच जाती है। जो हमारे नासिका से जो वायु प्रवेश होती है वो हमारे नासिका द्वार को पार करके ग्रसनी में पहुंच जाती है। ग्रसनी का ऊपरी भाग जो है स्फिनाइड अस्थि का मुख्य भाग से बना होता है। हमारी स्फिनाइड अस्थि होती है उसके मुख्य भाग से बना होता है, तथा नीचे का जो भाग है वो ईसोफेगस के साथ मिला रहता है। यह कपाल के आधार के समीप तथा नासिका गुहा मुख गुहा यंत्र के पीछे स्थित 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी तथा पेशीय नली होती है। अब देखिए जो है एरोटॉमी की दृष्टि से ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और स्वर यंत्रज, आपके 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका देखते हैं नासा ग्रसनी। यह ग्रसनी का नासिका गुहा के पीछे
जो है नासा ग्रसनी जो है आपकी, यह ग्रसनी का नासिका गुहा के पीछे कोमल तालु के स्तर से ऊपर वाला भाग होता है, जिसमें पश्च नासा रंध्र आकर खुलते हैं, जो इसकी छत से लटके लसीकाभ ऊतक के उभार होते हैं, जिन्हें फेरेंजियल टॉन्सिल या एडिनाइट कहा जाता है। अब आपका देखिए दूसरा है मुख ग्रसनी। यह ग्रसनी या मुख गुहा के पीछे वाला भाग होता है, जो कोमल तालु से कंठ छत तक होता है, जहाँ श्वसनीय एवं पाचन मार्ग एवं श्वसन प्रणाल और ग्रास नली के ऊपर में अलग हो जाते हैं, जो आपका मुख ग्रसनी है। अब देखिए आपका तीसरा है स्वर यंत्रज। स्वर यंत्रज में क्या है, यह ग्रसनी का सबसे निचला भाग होता है, जो हाइडस्थि के स्तर से स्वर यंत्रज के पीछे तक रहता है। अब स्वर यंत्र यह श्वसन प्रणाल या ट्रैकिया में खुलता है। स्वर यंत्र से ही स्वर की उत्पत्ति हो, जैसे हम बोलते हैं ना, तो जो है स्वर यंत्र के द्वारा ये ट्रैकिया में खुलता है। ये बोलते समय इसमें स्थित स्वर रज्जुओं में कंपन होता है, जिससे फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न होती है। आज आपने देखा श्वसन तंत्र के बारे में, श्वसन संस्थान के बारे में। अब आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम इसी के आगे देखेंगे।